हेलो एवरीवन। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दृष्टि में। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। अब आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत आपके फिंगर टिप्स पे याद होने वाला है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों, क्या होता है कि हम कितना भी पढ़े हुए रहते हैं लेकिन एग्जाम में हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमने थॉर्नडाइक भी पढ़ा है, स्पीयरमैन ने भी पढ़ा है, बिने भी पढ़ा है, कैटल भी पढ़ा है, गार्डनर भी पढ़ा है, तो सबको पढ़ा है और हम ध्यान नहीं कर पाते हैं कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम याद रखने का एक तरीका है कि जैसे देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुत सारी बुद्धि की बात हो रही, तो बहुत सारी बुद्धि कहाँ पे हो सकती है? गार्डन में। गार्डन में आपने देखा है कि बहुत सारे तरीके के पेड़ पौधे होते हैं। गार्डन में मल्टी फैक्टर होते हैं, मल्टी तरीके के पेड़ पौधे होते हैं। तो बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं कहाँ होते हैं? गार्डन में होते हैं। तो बहुकारक सिद्धांत, बहुत से कारकों की बात किसने की? तो हार्वर्ड गार्डनर ने। इस तरीके से आप इसको समझ के याद कर सकते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे गार्डन में होते हैं। तो बहुत सारी बुद्धि की बात, बहुकारकी बुद्धि की बात किसने की? तो बहुबुद्धि की कारकी सिद्धांत की बात जो है हार्वर्ड गार्डनर ने की। दोस्तों, इनकी थ्योरी में एक दो पॉइंट और भी हैं जो क्वेश्चन बन के अभी तक एग्जाम में आए हैं। तो वो कौन से क्वेश्चन है जो बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही पूछे गए? तो इन शब्दों को आप कहीं नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो इनकी थ्योरी पे हम आगे बढ़ते, इससे पहले इनके जो एक दो क्वेश्चन बन के इनकी थ्योरी पे आए हैं, उन क्वेश्चन को जो कई कई बार रिपीट हुए हैं उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो इनकी जो इन्होंने बात की, इन्होंने सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इनकी बहुबुद्धि जो सिद्धांत है वो क्या है। तो इन्होंने ये माना, हार्वर्ड गार्डनर ने ये माना कि बुद्धि का स्वरूप जो है एकारकीय ना होकर एक कारकीय, एक कारक के मिलने से ना होकर बहुकारकीय होता है, बहुत सारे कारकों के मिलने से बना है। इन्होंने जो है पहले इन्होंने बताया कि बुद्धि के 7 कारक बताए, लेकिन फिर इन्होंने अपने ही स्टेटमेंट में चेंज करते हुए इन्होंने 2 कारक और भी ऐड किए, तो इन्होंने बुद्धि के 9 कारक बताए। अब इनके वो कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई कई बार पूछे गए हैं? तो इन्होंने क्या बातें कही? इन्होंने कहा कि प्रज्ञा पूर्णता अनुवांशिक नहीं होती है। इसको याद रख लीजिएगा, ये बिल्कुल एज इट इज ही पूछा गया है। प्रज्ञा पूर्णता अनुवांशिक नहीं होती है। इसको दोस्तों एज इट इज बिल्कुल लिख के लर्न कर लीजिएगा। ये एग्जाम में अभी तक कई बार पूछेगा और बिल्कुल अक्षरशः एज इट इज ऐसे ही वर्ड आए हैं। और दूसरा आया है इनका, प्रज्ञा जन्म पर आधारित नहीं होती है। प्रज्ञा जन्म पर आधारित, ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन आया है, आधारित नहीं होती है। किसने कहा है? और आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तीसरा इन्होंने बताया पूर्ण प्रज्ञा, इन्होंने बताया प्रज्ञा विकसित की जा सकती है। प्रज्ञा विकसित की जा सकती है। ठीक है, प्रज्ञा विकसित की जा सकती है। ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही पूछे गए हैं, तो इनको लिख लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इन्होंने बताया कि प्रज्ञा पूर्णता अनुवांशिक नहीं होती है, कि जो आपकी बुद्धि होती है पूर्णता अनुवांशिक नहीं होती है। इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अर्जित किए जाते हैं, और वो फैक्टर्स जिस व्यक्ति में जितनी अधिक होते हैं उसकी व्यक्ति की बुद्धि उस क्षेत्र में उतनी ही अधिक होती है। अब की हम बात करेंगे, इन्होंने कौन से ऐसे 9 फैक्टर्स बताए हैं, कौन सी ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो इन्होंने जो 9 फैक्टर बताए हैं दोस्तों, कितना भी हम रटते रहें और चीजें हमारे दिमाग से इधर से उधर हो ही जाती हैं, तो उन्हीं चीजों को इधर से उधर ना हो, उन्हीं को याद करने के लिए ये आपकी एक छोटी सी ट्रिक है। और जो ट्रिक है वो है आपकी, जो आपकी ट्रिक है वो है LP। ठीक है, LPMBS। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, कोई एक व्यक्ति है, उसका नाम है LP। ठीक है, LPMBS।
ठीक है, या कि हम इसको ये भी याद कर सकते हैं लाला के पापा, इसको हम ये भी याद कर सकते हैं लाला के पापा। अब देखिए हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, लाला के पापा। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि दो हैं, तो इसमें हमें एल को दो याद करना होगा और पापा में दो है, तो हम इसको इस तरीके से याद है, लाला के पापा क्या है, MBBS हैं। ठीक है, तो MBBS है तो हम MBBS में से एक भी हटा देंगे, MBS हैं। ठीक है, लाला के पापा MBS हैं। तो चाहे इस तरीके से आप लिख लीजिए लाला के पापा, तो लाला के पापा यानी 1 ला और 1 ला 2, तो इस तरीके से हमें एल को 2 याद रखना है, 2 ला एल होंगे और पापा यानी कि 2 आपके पी होंगे, तो LP MBS, चाहे इस तरीके से याद रखिए। तो ये आपकी छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, इसको मैं यहां भी लिख देती हूं, आप चाहे जैसे ही याद करिएगा, लाला के पापा MBS बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसके क्वेश्चन भी बने हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन कौन सी बुद्धि है जो इसके अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो एल से है वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट, लिंग्विस्टिक, ठीक है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट यानी भाषाई बुद्धि। अभी इसको सबसे पहले हम लिखेंगे, लिखने के बाद इसे हमें समझना भी है कि किस बुद्धि में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसके भी क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। तो दूसरे एल की हम बात करते हैं, लॉजिकल, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये होगी गणितज्ञ या फिर तार्किक गति बुद्धि, तार्किक, ठीक है, तार्किक गणितीय, तार्किक गणितीय बुद्धि। दूसरा हम बात करेंगे एम की। ठीक है, तो दूसरा जो एम होगा वो होगी म्यूजिकल, म्यूजिकल इंटेलिजेंट, म्यूजिकल इंटेलिजेंट। ठीक है, म्यूजिकल इंटेलिजेंट यानी संगीत, संगीतज्ञ चाहे लिख लीजिए, चाहे संगीत बुद्धि लिख लीजिए, संगीतज्ञ बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉडी, बी से होगा बॉडी, बॉडी काइनेटिक। नेक्स्ट होगा हमारा बॉडी, बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस। ठीक है, बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस शारीरिक गतिक बुद्धि, शारीरिक, पहले हम इसको सब लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि शारीरिक गतिक बुद्धि में क्या है। शारीरिक गतिक बुद्धि, फिर उसके बाद है MB, सॉरी LL तो मैंने लिख दिया, P का मैंने लिखा नहीं, तो इसमें हम सबसे पहले P का लिख लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले P का लिख लेते हैं, पर्सनल सेल्फ, पर्सनल सेल्फ। ठीक है, और दूसरा P से है पर्सनल अदर। ठीक है, पर्सनल सेल्फ, व्यक्तिक आत्म, व्यक्तिक आत्म। अब इसमें कौन सी बुद्धि आएगी उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये है वैयक्तिक, ठीक है, वैयक्तिक आत्म और वैयक्तिक अन्य। ठीक है, वैयक्तिक आत्म और वैयक्तिक अन्य। फिर हम बात करेंगे M से म्यूजिकल, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, संगीतज्ञ बुद्धि, ठीक है, संगीतज्ञ बुद्धि।
और नेक्स्ट हम बात करेंगे बी से बॉडी काइनेटिक। बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस, ठीक है। बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस में आएगा आपका शारीरिक गति, शारीरिक गति बुद्धि। नेक्स्ट आएगा एस से आएगा स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में आपका क्या आएगा, स्थानिक बुद्धि। और बाद में जो दो और ऐड हुई हैं, जो लास्ट में पहले इन्होंने 7 बताए थे, बाद में इन्होंने 2 बुद्धि को और ऐड कर दिया 1998 में। इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था 1983 में। 1983 में इन्होंने बुद्धि के 7 कारक बताए थे, लेकिन फिर बाद में इन्होंने 2 कारक को और ऐड कर दिया। तो जो 2 और कारक ऐड हुए वो हुए प्राकृतिक बुद्धि, ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि। और प्राकृतिक बुद्धि कब ऐड हुआ, 1998 को। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और लास्ट जो वो ऐड हुआ वो हुआ अस्तित्वात्मक बुद्धि। ये बुद्धि कब ऐड किया इन्होंने, ये बुद्धि इन्होंने 2000 में ऐड किया। तो यही है दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के। ये 9 कारक हैं। अब इन कारकों के बारे में हम लोग समझते हैं कि इन कारकों में क्या आता है। तो जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भाषाई बुद्धि की इन्होंने बात की, इन्होंने भाषाई बुद्धि में ये बताया कि जो इस तरीके की जो बुद्धि होगी उसमें जो व्यक्ति होगा वो जैसे कवि, लेखक, ठीक है, या वक्ता, ठीक है, कवि होगा, लेखक होगा, वक्ता होगा। जो भाषाई बुद्धि होगी उनमें जो जिस व्यक्ति में भाषाई बुद्धि की अधिकता होगी वो व्यक्ति कवि होगा, लेखक होगा या बहुत अच्छा वक्ता होगा। उस व्यक्ति में ये वाली बुद्धि पाई जाएगी, इस वाली बुद्धि की अधिकता पाई जाएगी। नेक्स्ट इन्होंने बताया लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति में लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यानी एल की मात्रा अधिक होगी, तार्किक गणितीय बुद्धि, वो व्यक्ति क्या हो सकता है, फाइनेंसर, ठीक है, फाइनेंसर, या फिर किसी कंपनी का सीए है, ठीक है, कोई गणितज्ञ है, ठीक है दोस्तों। तो जिस व्यक्ति में लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंट की अधिकता होगी वो व्यक्ति किसी कंपनी का सीए हो सकता है, गणितज्ञ हो सकता है, फाइनेंसर हो सकता है। इस तरीके के जो भी व्यक्ति में गुण होते हैं वो लॉजिकल मैथमेटिकल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बात किया पर्सनल सेल्फ और पर्सनल अदर की बात की। पर्सनल सेल्फ यानी वैयक्तिक बुद्धि। तो वैयक्तिक इन्होंने आत्म बुद्धि में ये बताया कि जो इस तरीके के बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो दार्शनिक, ठीक है, वो व्यक्ति कैसे होते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, डिजाइनर हो सकते हैं, साइक्रेटिक हो सकते हैं, ठीक है, साइक्रेटिक, ठीक है, दार्शनिक हो सकते हैं, डिजाइनर हो सकते हैं, साइकेट्रिक हो सकते हैं, प्लानर हो सकते हैं, किसी चीज को जो प्लान बताते हैं, प्लानर हो सकते हैं। कि जिस व्यक्ति में पर्सनल सेल्फ की बुद्धि अधिक होती है वो व्यक्ति में ये गुण होते हैं। पर्सनल अदर जो व्यक्ति होते हैं, पर्सनल अदर, उनमें कौन कौन से गुण होते हैं, उनमें जो गुण होते हैं वो जैसे कोई सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता है, नेता है, परामर्श देने वाला,
तो इन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति में ये वाली बुद्धि पर्सनल अदर वैयक्तिक अन्य होगी वो उन व्यक्तियों में ये गुण पाए जाते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जैसे कि अपने नाम से ही दिखाई दे रहा है कि संगीतज्ञ बुद्धि, जिस व्यक्ति में इस बुद्धि की प्रधानता होगी वो गायक हो सकते हैं। ठीक है, वो गायक हो सकते हैं, उन्हें सुर लय ताल का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। बॉडी काइग्नेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गतिक जो बुद्धि होती है वो व्यक्ति ऐसे होते हैं अपने शरीर को बहुत अच्छी तरीके से मोड़ पाते हैं, अपने शरीर को बहुत अच्छे भाव भंगिमाओं को एक्सप्रेस कर पाते हैं। जैसे आपके खिलाड़ी हो गए, जिम्नास्टिक हो गए, जिम्नास्टिक हो गए, खिलाड़ी हो गए, इन सारे व्यक्तियों में जो है बॉडी काइग्नेटिक शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, धावक हो गए, शल्य चिकित्सक हो गए, शल्य चिकित्सक। ठीक है, इन व्यक्तियों में शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट, स्थानिक जो है स्थानिक जो बुद्धि होती है उन व्यक्तियों में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस अधिक होती है। वो व्यक्ति जैसे विमान उड़ाना, नाव चलाना, जैसे विमान उड़ाना हुआ, नाव को चलाना हुआ, या फिर कोई मूर्तिकार हुए, ये सारे मूर्तिकार हैं, साज सज्जा वाले हैं, ये बुद्धि जिनमें होती है उनका वो इस तरीके से होते हैं। प्राकृतिक बुद्धि जिस व्यक्ति में अधिक होती है वो पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, पेड़ पौधों की बहुत अच्छी उनको जानकारी होती है, कैसे उनको रखना है, उनमें किन किन चीजों की जरूरत होती है, यानी उनको पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा लगाव होता है। और अस्तित्वात्मक जो बुद्धि होती है उनमें जो है क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा किसी चीज के प्रति कनेक्ट हो पाते हैं, बहुत उसके अस्तित्व की बहुत ज्यादा उनको जानकारी होती है, किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस कैसे है, क्यों है, ये सारी जानकारी उनमें बहुत अधिक होती है। तो ये हमने देखा कि बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर का क्या है। तो दोस्तों इसके अभी तक बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने। पहला तो यही है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, दूसरा इंपॉर्टेंट कि कब दिया था, तीसरा इन्होंने कितने प्रकार बताए थे, 7 बताए थे, और इन्होंने प्राकृतिक बुद्धि और अस्तित्वात्मक बुद्धि को कब ऐड किया था ये भी आया है। और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि प्रज्ञा अनुवांशिक नहीं होती है, ये जो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड में लिख के दिखाया था ये भी क्वेश्चन एज इट इज जो है एग्जाम में पूछा गया है। और ये चीजें भी पूछी गई हैं कि कवि, लेखक, वक्ता जो है इनके हार्वर्ड गार्डनर के किस टाइप की बुद्धि में आते हैं। तो ये थे हार्वर्ड गार्डनर के एग्जाम में बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह। तो दोस्तों इसको अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और भी वीडियोस को देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाके और भी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।